नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारी जो प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चल रही है 2011 से 2021, उसके अंतर्गत जो 2021 में पेपर पूछा गया था और वो बाद में निरस्त हो गया था, उस पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसके ईवीएस सेक्शन को बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमेरिका? सही आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। यह जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित पर्वत श्रृंखला है, लगभग 3700 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? लगभग 3700 किलोमीटर लंबी है ये। इसका सर्वोच्च बिंदु जो है, सर्वोच्च बिंदु अगर पूछेगा तो कोसिस्को करके है। क्या नाम है? कोसिस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? तो 3700 किलोमीटर है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे उच्चतम शिखर कौन सा है? तो कोसिस्को है। कोसिस्को की ऊंचाई कितनी है? लगभग तो 2228 मीटर ऊंचा है। एकदम प्रश्न को हमने धुआंधार तरीके से उड़ा दिया है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। कुछ प्रश्न आप लोग देखेंगे प्रारंभ में 8 से 10 प्रश्न थोड़े से अच्छे लेवल के हैं और उसके बाद एकदम बेसिक से प्रश्न है। तो आप लोग देखेंगे 8 से 10 प्रश्नों तक तो आप लोगों को लगेगा यार बहुत हार्ड पेपर है, लेकिन जैसे ही आप 10 प्रश्न क्रॉस करेंगे और उसके बाद 10 से 30 नंबर तक एकदम बेसिक से प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, इस टाइप से प्रश्न पूछेंगे जो डेली यूज में आप आते हैं। और ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? इकाई। तो बहुत बेसिक प्रश्न है, बस बने रहिए। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? स्टेपीज कहा जाता है। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें। प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी मिस मत करिए। प्रीवियस ईयर को देखते हुए चलिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट अवश्य करें। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? तो प्रश्नगत विकल्पों में से माउंट एकोंकागुआ दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची एंडीज पर्वतमाला में स्थित है चोटी। यह कैसा है पर्वत? तो यह एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार, यह कैसा पर्वत है? यह एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है जो कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका के किसमें भैया? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में। अगले प्रश्न पे चलें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। आप सभी लोगों को पता है, बहुत अच्छी तरीके से बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत शुरू से बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? आप सभी लोग जानते हैं यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट का पेपर देना है, तो यूपी स्पेशल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपी टेट में 2 से 3 नंबर में यूपी स्पेशल पूछेगा ही पूछेगा। वैसे तो सभी लोग यूपी के रहने वाले हैं, उनको सबको पता है, लेकिन फिर भी कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना है, यूपी स्पेशल भी पढ़ते चलना है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है भैया? सारस क्रेन है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो ये पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन्स होता है, रक्त में जो कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। सही आंसर ए हो जाएगा।
अगले प्रश्न पे चलें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस में मापी जाती है? डावसन इकाई में मापी जाती है। बी आंसर हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं, तो ये दलहन की जड़ों में उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु राइजोबियम, दलहन अर्थात लिग्यूमेनेसी कुल के पौधों की जड़ों में सहजीवी रूप में वास करते हैं तथा वहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या करते हैं? ये भाग लेते हैं। अगले प्रश्न पे चलें। सही आंसर सी हो जाएगा हमारा। अगले प्रश्न पे चलें। 3 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? तो इसमें सही आंसर आप लोग देखते ही लगा सकते थे, लेकिन इसमें क्या किया है वो इसने लिखा ही नहीं है। एगेरिकस, बी आंसर सही हो जाएगा। इसको और क्या नाम है जो आप लोग देखते ही आंसर लगा सकते थे? अगर मशरूम लिखा होता, मशरूम लिखा होता तो आप लोग देखते ही आंसर लगा देते, लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत ही चालाकी से इसको नहीं लिखा है। अगले प्रश्न पे चलें। मैंग्रोव पौधे कहाँ जाते हैं? तो मैंग्रोव पौधे ये सुंदरवन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भैया? पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन। सही आंसर बी हो जाएगा। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। तथा दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र भी है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी सूचीबद्ध है। मैंग्रोव वनस्पतियां अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण में उच्च लवण और कम ऑक्सीजन की स्थिति में भी जीवित रह सकती हैं। ये प्रायः समुद्र तट के किनारे उगते हैं। तो अगले प्रश्न पे चलें। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी सूचीबद्ध है। अगले प्रश्न पे चलें। आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? तो सही आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष, डी आंसर। 1-2 प्रश्न और टफ आएंगे, थोड़े से अच्छे लेवल के आएंगे, उसके बाद एकदम अब इजी प्रश्न आने वाले हैं। अब आप लोग देखेंगे 2 प्रश्नों के बाद 14 नंबर से जो प्रश्न आएंगे, 14 नंबर से जो प्रश्न आएंगे और 30 तक एकदम बेसिक प्रश्न आएंगे कि एक क्लास 1-2 के भी बच्चे उड़ा सकें। अगले प्रश्न पे चलें। निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लगन बीजांडन्यास पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ब्रेसिकेसी, ए आंसर सही हो जाएगा हमारा। भित्ति लगन बीजांडन्यास ब्रेसिकेसी कुल के पौधों में पाया जाता है, जैसे सरसों उदाहरण के तौर पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं एथिल एल्कोहल। सही आंसर बी हो जाएगा। अब आप प्रश्नों का लेवल देखिए कितना लो लेवल है, कितना इजी प्रश्न है। अब यहाँ से देखिए आप 1916 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो प्रश्नगत विकल्पों में डी.के. कर्वे के सतत प्रयत्नों से 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। डी.के. कर्वे कौन थे? ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो सही आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, एकदम बेसिक प्रश्न है। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा किस भगवान से संबंधित है? तो पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा आप सभी लोगों को पता है भगवान जगन्नाथ जी से संबंधित है। अब बताइए, ये भी कोई प्रश्न पूछने वाला है, एकदम बेसिक है। सही आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो नासिक में जो कुंभ मेला लगता है वो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। इसका आयोजन कब होता है? तो इसका आयोजन माघ महीने में होता है। कहाँ कहाँ लगता है कुंभ मेला और कहाँ कहाँ लगता है? हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में लगता है और कहाँ लगता है? तो उज्जैन में लगता है। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और चौथा उज्जैन, 4 स्थानों पर
कुंभ मेला लगता है। आप सभी लोगों ने देखा था कि इस वर्ष जो प्रयागराज में लगा हुआ था कुंभ मेला, बहुत अधिक भीड़ थी, बहुत ही सुंदर और भव्य मेला था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही आंसर डी हो जाएगा। अब आप बताइए, एकदम बेसिक प्रश्न है या नहीं है। संध्या क्या था? तो संध्या एक अखबार था जिसके संपादक कौन थे? तो बीबी उपाध्याय जी थे। अखबार था, संपादक बीबी उपाध्याय जी थे। अगले प्रश्न पे चलें। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में सदस्य संख्या 100 है। मैंने कहा था यूपी स्पेशल आप लोगों को पढ़ना है, यूपी से कहीं कुछ भी पूछेगा तो देखिए यूपी से ही पूछा गया। वैसे आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये एकदम बेसिक है कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये सभी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए अपने स्टेट के बारे में। जिस स्टेट में आप रहते हैं, मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, ये सभी चीज़ें बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। सही आंसर 100 टिक कर लीजिए आप लोग। ए आंसर सही हो जाएगा। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई है? तो भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई है। कब से? 26 जनवरी 2002 से। बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने अपने राष्ट्रीय गान के रूप में आधिकारिक रूप से अपनाया था। इसकी गायन की अवधि कितनी होती है? अगर पूछा जाए तो इसकी गायन की अवधि 52 सेकेंड होती है। तो सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ए आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? देख लीजिए कहाँ से प्रश्न पूछ लिया। ये एक तरीके से ये करंट अफेयर का था, क्योंकि ये 2021 में पूछा गया था, तो उस समय का ये करंट अफेयर हो सकता था। तो आपको अपने समय का अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो अभी भी ओम बिरला जी ही हैं। तो आप लोगों को याद रखनी है सभापति कौन है, राज्यसभा का सभापति जैसे कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कौन है, तो इनके सबके आपको नाम याद रखने चाहिए। ये कहीं से कुछ भी रैंडम पूछा जा सकता है। रक्षा मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है। तो ओम बिरला तब भी थे और ओम बिरला अभी भी हैं। सही आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है भैया? प्रधानमंत्री होता है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एकदम मैंने बोला था ना बेसिक प्रश्न है, तो एकदम बेसिक ही हैं। निम्न में से किस अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो जो भारत का महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी देश की सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और अनुच्छेद 76(3) के अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। सही आंसर सी हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, तो प्रश्नगत विकल्पों के अनुसार बिजनौर हो जाएगा। बिजनौर जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है, किस राज्य से निकलती है? तो राज्य पूछा जाएगा तो उत्तराखंड से निकलती है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड में कहाँ से निकलती है, किस ग्लेशियर से निकलती है, तो ये गौमुख नामक स्थान से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सही आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? आप लोगों को पता होना चाहिए, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, इन नदियों की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, कहाँ से निकलती हैं और कहाँ मिलती हैं या समाप्त हो जाती हैं। ये बेसिक प्रश्न है और आप लोगों को भाई याद रखने पड़ेंगे, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इसकी जो सहायक नदी नहीं है पूछा गया है, निगेटिव पे आपको हाईलाइट कर लेना है। तो इसकी सहायक नदी गंडक सहायक नदी नहीं है। अगले प्रश्न पे चलें। भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो K2 होगा। नेपाल में स्थित हिमालय भारत में स्थित नहीं है। भारत का कौन सा है भैया? भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो K2 है। विश्व में है तब हिमालय को आप लगा सकते हैं भैया, इसमें नहीं लगा सकते हैं, इसमें नहीं लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट आप सभी लोग जानते हैं कहाँ है। ये नेपाल और चीन और तिब्बत इन देशों को टच करता है। तो माउंट एवरेस्ट भारत का नहीं है, भारत का K2 है, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है K2 की? 8611। अगले प्रश्न पे चलें। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये किससे निर्मित है? तो ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, तो नहीं पे आपको हाईलाइट कर लेना है मिर्ज़ापुर। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। मिर्ज़ापुर जिला जो है बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है प्रश्नगत विकल्पों में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। एकदम बेसिक से प्रश्न है, यूपी स्पेशल के अंतर्गत ये भी कवर हो जाएगा। तो यूपी स्पेशल के अंतर्गत 4 से 5 नंबर के प्रश्न 2021 में पूछे गए थे, तो आप लोग इनको ध्यान में रखिएगा। जिन लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट अवश्य करें। आज के प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये कावेरी नदी पर हो रखा है भैया। सही आंसर बी हो जाएगा। मैटूर बांध का निर्माण कावेरी नदी पर हुआ है, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आप लोगों को कैसी लगी प्रश्नों की श्रृंखला? अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट अवश्य करें। जो लोग क्लासेस से पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो रहे हैं, बहुत सारे अपलोड हो चुके हैं, आप लोग उनको देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।